हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 को। कल आप देखेंगे ना तो हमने 9.1 में यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग नहीं बल्कि 29 नंबर तक ना यहाँ पर प्रश्न को हम सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम 30 नंबर से लेकर के 34 तक के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, आज फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पर कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए ना 6 पाइप की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से 5 पाइपों का उपयोग ही किया जाता है, तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। तो चलिए समझ लेते हैं 30 नंबर प्रश्न को। यहीं पर फ्रेंड्स 30 नंबर भी हल कर लेते हैं। ठीक है, कल देखेंगे हमने 29 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये सभी हमारा व्युत्क्रम विचरण में है। व्युत्क्रम में ऐसे ही ना लिखते हैं x1/1 बराबर x2/2। और यही फ्रेंड्स अनुक्रम रहता तो x1/1 x1 बटा में बाई 1 है ना बराबर x2 बटा में बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए 1 घंटा 20 मिनट में ना 6 पाइप यहाँ पर भरता है। ठीक है, तब बताइए 1 घंटा 20 मिनट है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट और 20 मिनट ये, तो 60 20 टोटल 80 मिनट हो सकता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 मिनट में 6 पाइप भर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार के 5 पाइप भरना है तो कितना मिनट लगेगा, तो x2 गुना में 5। यहाँ पर देखेंगे x2 गुना 5 है ना, तो x2 बराबर में 80 गुना 6, ये गुना में 5 है ना, तो यहाँ आगे भागा में हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, 5 से 16 बार में कट जाएगा, 16 पचे के 80 हो जाएगा ना, और 16 गुना 6 कर देंगे तो 96 मिनट में भर जाएगा पाइप। अब आप कहेंगे कि 96 मिनट की जगह पर घंटा में लिखना चाहे तो देखिए 96 मिनट है, घंटा में बदलेंगे ना तो 60 से भागा। ठीक है, ऐसे करके अगर नहीं आता भागा देने के लिए तो ऐसे दे दीजिए, एक बार में 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 36 आ जाएगा ना, तो ये आ गया इधर घंटा, इधर जो आता है ये हो जाता है हमारा मिनट। ठीक है, इस प्रकार के फ्रेंड्स भागा तो आपको बचपन में पढ़े ही होंगे। तो 1 घंटा 36 मिनट का टोटल समय लगेगा, तो लिख दीजिए 1 घंटा 36 मिनट लगेगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा 30 नंबर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं 31 नंबर को। 31 में बोला गया ना कि एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उसके भोजन सामग्री ना 20 दिन के लिए पर्याप्त है। तो 25 विद्यार्थी होकर और आ जाता है तो वो सामग्री कितना दिन चलेगा। ठीक है, देखिए x1/1 बराबर x2/2। सबसे पहले देखेंगे कि 100 विद्यार्थी के लिए ना 20 दिन के लिए तो सामग्री है 100 गुना 20, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 20 दिन के लिए 20 दिन की सामग्री है, लेकिन 25 विद्यार्थी और आ जाता है। 100 विद्यार्थी था, 25 को और आ जाएगा तो कितना विद्यार्थी हो जाएगा 125। अब वो सामग्री कितना दिन चलेगी। ठीक है, प्रश्न बन गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई 2 बराबर 100 गुना में 20। ये गुना में क्या था, बाई 2 के साथ 125, तो इसको भागा में ले आएंगे। तो देखिए 25 पचे के 125 और 25 चौके 100, फिर 5 से 5 चौके 20 आ जाएगा, कट जाएगा। तो 4 गुना 4, अब सामग्री कितना दिन चलेगी, तो कहेंगे 16 दिन और चलेगी। क्लियर। 32 में देखेंगे, बोला गया यदि 15 श्रमिक को किसी दीवार को बनाने में ना 48 घंटे में निर्माण कर सकता है किसी दीवार को, तो इसी कार्य को अगर हम चाह रहे कि नहीं 48 घंटा की जगह पर हमें 30 घंटा में पूरा करके दीजिए। ठीक है, तो श्रमिक तो और लाना पड़ेगा, तो कितना श्रमिक और लाना पड़ेगा जो बताना है। x1/1 बराबर x2/2। ठीक है, तो देखिए 15 श्रमिक अगर है तो दीवार बनाने में 48 घंटे लग रहा है, लेकिन हमें दीवार को ना 48 घंटे की जगह 30 घंटे में बनवाना था। कितना श्रमिक लगेगा, तो x2 गुना में 30। तो x2 बराबर 15 गुने 48 गुना में 30 है, तो इधर आएगा तो भागा में 30 हो जाएगा हमारा। 15 दूनी के 30 और 2 से ये 24 बार में कट जाएगा, 24 दूनी के 48, तक कितना यहाँ पर श्रमिक लगेगा, 24 श्रमिक। तो बताएंगे क्या फ्रेंड्स हमारा यही आंसर आ जाएगा, तो नहीं। देखिएगा इस आंसर ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोला गया था कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अच्छा ठीक है, हाँ ये सही है। अगर ये बोलता ना कि कितने और श्रमिकों की आवश्यकता हो जाती तो ऐसे लिखते हैं कि पहले से हमारा यहाँ पर देखेंगे, दोनों तरीका बता देते हैं। पहले से यहाँ पर कितना श्रमिक था, 15 श्रमिक किसी दीवार को 18 दिन में करते हैं, तो 24। हाँ पहले से यहाँ पर 15 श्रमिक था, अब हो गया है 24, तो नया में से पुराना घटा दीजिए तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, तो यानी कि 9 श्रमिकों को हम और बढ़ा दें। एक बार आंसर देख लें, आंसर में क्या दिया गया है, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है ना, नहीं ठीक है, आंसर में फ्रेंड्स यहाँ पर 24 दिया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, कि 24 से रहने दीजिए। वही ना बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये बोलता है ना कि कितने और श्रमिक की आवश्यकता होती, तब हम यहाँ पर बोलते हैं कि 9 और होती, यानी क्योंकि पहले से 15 था, 9 और दे देंगे तो 24 हो जाएगा। चलिए तो 32 भी यहाँ पर हल हो गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 33 नंबर को।
33 में क्या बोला गया है, 33 में ना कि एक फैक्ट्री की कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो उतने ही वस्तु में अगर हम चाहें कि 54 दिन में बन जाए तो कितने मशीन की आवश्यकता होगी। देखिएगा, लिख देंगे x1/1 बराबर x2/2। तो देखिए 63 दिन में बनाने के लिए ना 42 मशीन की आवश्यकता हो रही है। तो 54 दिन में अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो कितना मशीन की आवश्यकता होगी, इस प्रकार से ना। तो बाई 2 बराबर 63 गुना 42, 54 गुना में है बाई 2 के साथ है तो इधर आ करके ये भागा में हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए 8 छक 48, 8 से नहीं, 6 नंबर 54, 9 छक 54, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 छक 54 और 9 सत्ते के 63, 6 से ये कट जाएगा, 6 सत्ते के 42। ठीक है, तो बाई 2 बराबर फ्रेंड्स इधर हमारा क्या निकल जाएगा, 7 गुना 7 कर दीजिएगा तो 7 सत्ते के 49। तो बोला गया था कितना मशीन की और आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। डायरेक्ट लिख देते हैं 49 मशीन की और आवश्यकता होगी। ठीक है, 33 कंप्लीट। 34 का पहला, 34 में ना 2 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पहला पढ़ते हैं। पहला में बोला गया है कि 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकती है। तो पहला प्रश्न सुनिएगा, तो कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो अब कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए x1/1 बराबर x2/2। ठीक है, तो सुनिए सबसे पहले ना नई खिड़कियां बनाने में 3 दिन का समय लगता है, 3 दिन का लगता है। तो कार्य प्रारंभ होने से पहले ना एक व्यक्ति यहाँ पर बीमार पड़ जाता है। कार्य प्रारंभ कितना व्यक्ति करता है, 2 व्यक्ति। तो अगर ऐसे रहता शुरू में कि 2 व्यक्ति नई खिड़कियां 3 दिन में बनाता है तो 2 गुना 3। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, तो 2 व्यक्ति था लेकिन एक व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा तो एक ही व्यक्ति ना काम करेगा। अब वो काम कितना दिन में पूरा करेगा, बाई 2। तो ये तो फ्रेंड्स हम देखेंगे तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे तो 6, अब बाई 2 में 1 से गुना करेंगे तो बाई 2। कुछ भी बटा करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको उलट कर भी लिख सकते हैं कि बाई 2 बराबर 6। तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा, तो 6 दिन में। बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो 34 का पहला यहाँ पर हल हो गया है। अब यहाँ पर ना हम 34 का दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला गया एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक ही दिन में लगवाना है ना, लेकिन सबसे पहले देखिए प्रश्न तो वही रहेगा कि 2 व्यक्ति 3 दिन में कर सकता है। x1/1 बराबर x2 गुना में बाई 2। देखिए लिख दिए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 2 व्यक्ति 3 दिन में लगा सकता है, तो कितने व्यक्ति यानी x2 कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, एक ही दिन में लगाना है तो 1 दिन। तो 3 दूनी के 6, x2 में 1 से गुना कीजिएगा तो x2 आ जाएगा। तो कितना व्यक्ति की और आवश्यकता होगी, तो x2 बराबर में 6 दिन। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 34 का भी हमने यहाँ पर ना दोनों प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया था, हम बोले थे ना आपको कि बुक अपने सामने रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी का प्रश्न लिखते हैं ना तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। अभी ऑलरेडी यहाँ पर 4-5 बुक यहाँ पर डेली चल रहे हैं, तो उतना फ्रेंड्स समय नहीं मिल पाता है लिखने का। तो देखिए यहीं पर प्रश्न था कि 2 व्यक्ति एक ही खिड़कियों के 3 दिन में, तो कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो ये वाला प्रश्न। फिर दूसरा 2 व्यक्ति 3 दिन में, तो एक ही दिन में लगवाना है तो कितने व्यक्ति, समझ गए ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 34 नंबर तक के सभी प्रश्न हल करा देंगे। देखिए 9 के खत्म हो गया। अब कल से 10वां नंबर एक्सरसाइज यानी शुरू होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा फ्रेंड्स कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, हमारे बताने का तरीका कैसा लग रहा है। आपको लगता होगा कभी कभी ना कि हम थोड़ा सा स्पीड में बताते हैं, लेकिन यूट्यूब में फीचर्स दिया गया ना स्पीड को स्लो करने का, आप स्लो करके देखिए। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम वीडियो यहाँ पर 20 मिनट का बनाएं या क्वेश्चन सिर्फ 3 को बताएं। हम ये चाहते हैं कि हम 10 मिनट के वीडियो बनाएं लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बताएं। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स आपका भी समय यहाँ पर बर्बाद ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। कल फ्रेंड्स अब हम 10.1 को हल करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।